राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। देखो, एक भक्त हैं श्रीधर स्वामी, वो दिन रात भागवत पढ़ते थे और ये पढ़ते थे हर समय भगवान ही सबका पालन कर रहे हैं, सबको भोजन देते हैं। एक दिन वो बैठे सोच रहे कि भगवान भोजन देता है तो सही है कि गलत है। वो सोच रहे थे कि इतनी देर में एक अंडा चिड़िया का ऊपर से गिरा, अंडा फट गया और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा छोटा सा दिखाई पड़ा। तो सोचने लग गए, अब इस बच्चे को कौन देगा भोजन? उड़ सकता नहीं, अभी कच्चा है, अंडा गिरा है ऊपर से। तो देखने लग गए, वो अभी उड़ नहीं सकता, छोटा सा कच्चा था, ऐसे ऐसे धीमे ही घूम रहा था, वो लोग लुढ़क पुढ़क के। इतने में एक कीड़ा पास में आ गया और उसने उसको खाया, कीड़े को। समझ गए कि ओहो, भगवान सबको देता है। ये अभी पक्षी उड़ नहीं सकता, कच्चा है, गर्भ से गिरा है, और एक कीड़ा वहां पहुंच गया अपने आप। ये कीड़ा कैसे पहुंचा? ये भगवान ने पहुंचाया। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। और वो साधु बन गए कि सारे संसार का पालन तो भगवान करता है। हम लोग अज्ञान से अपने आप को समझते हैं, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हम पालन पोषण करते हैं। और वो चले आए यहाँ, कहाँ आए? काशी, दक्षिण भारत से, बनारस जिसको कहते हैं, काशी। लेकिन वो सोचते रहे कि एक लड़का उनका था, घर में छोड़े आए थे, बच्चा। स्त्री मर गई थी, एक बच्चा था, उसको घर में छोड़े आए कि वो बच्चा जाने जिंदा है कि मर गया है, कौन पालेगा। तो वो वही बच्चा अपने आप बड़ा हुआ, धीरे धीरे पड़ोस के लोग कुछ दे देते थे, खा लेता था। बड़ा हुआ तो किसी ने इंतजाम कर दिया, पढ़ने लग गया। और पढ़ करके जब और बड़ा हुआ तो सोचता है कि हम और विद्या प्राप्त करें। उस समय काशी में, बनारस में संस्कृत की पढ़ाई होती थी। वो घर छोड़ करके लड़का बनारस काशी चला आया और उसी पाठशाला में पहुंचा जहां उसके बाप घर छोड़ के आए थे और वहां बच्चों को पढ़ाते थे संस्कृत। बाप बेटे को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं पहचानता। बस इतना है कि बाप छोड़े आया, भगवान के भरोसे, भगवान ही पालन करेगा, और बच्चा बाप को नहीं जानता। उसने इतना सुना था कि हमारे बाप कोई थे, वो हम छोटे से थे, छोड़ के चले गए। बाप बेटे को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं पहचानता। क्या भगवान की लीला है। और बाप पढ़ा रहा है बेटे को, और पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी बोलते थे, ततः किम, ततः किम, आगे क्या हुआ है। मतलब वो तो अपने मन से कहते थे, उस बच्चे का क्या भया होगा, हम छोड़े आए। बच्चे लोग सुनते थे, बोलते नहीं थे। और वो जो लड़का, उसका लड़का निजी था जो बड़ा होकर के पढ़ने आया, वो भी इसी क्लास में था। तब एक दिन बच्चों ने पूछा, गुरुजी ये आप ततः किम क्यों कहते हैं? तब वो बोले, उनका नाम था श्रीधर स्वामी।
भाई इसमें एक रहस्य है। हम इसलिए कहते हैं कि हम घर छोड़ के जब आए, एक छोटा सा बच्चा था, उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया हमने। और कभी कभी ख्याल आता है कि आ गई, जीवित होगा कि मर गया होगा, इसलिए हमारे मुंह से निकल जाती ततः क्यों ततः क्यों। लड़का वही था जो सुन रहा था। उसने कहा, गुरुजी मैं भी, कोई कहता है छोटा सा था, तुम्हारे बाप छोड़ के साधु बन गए, तो मैं एक अनाथ बच्चा हूं, मेरा कोई नहीं दुनिया में। पिता ने पूछा, तुम कहाँ के हो, किस गांव के हो, किस शहर के हो? तो लड़के ने बताया कि हम उस गांव के, हमारे पिता थे और हमको बचपन में छोड़ के चले गए। तब श्रीधर स्वामी बोले, अरे तुम वही बच्चे हो? तब वो बच्चा बोला, अच्छा आप वही हमारे पिता, आप ही पिता हैं? बोले हाँ भाई। 30 साल बाद, 40 साल बाद दोनों बाप बेटा मिले और बोले, अरे भाई हम जब से घर से निकले हैं, सोचते थे हमारे बच्चे का क्या भया होगा, अब पता पड़ा कि तुम वही हो जिसको हम छोड़ आए हैं। सच में देने वाला भगवान है। आदमी समझता है कि हम दे रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम माँ हैं, हम बाप हैं। वही आगे चल करके श्रीधर स्वामी बने और सबसे पहले भागवत पर टीका लिखी। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो राधे